साथ आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। कपकोट से भूपेश उपाध्याय उम्मीदवार है। काशीपुर से दीपक बाली उम्मीदवार बनाए गए हैं। उत्तराखंड में असेंबली इंतखाब होने और आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है। इसी सिमत में आपकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई। इस फहरिस्त में 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बता दें कि सीएम चेहरे अजय कोठियाल गंगोत्री से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कपकोट से भूपेश उपाध्याय उम्मीदवार है। वहीं काशीपुर से दीपक बाली उम्मीदवार बनाए गए हैं। दिल्ली के बाद अब मुख्तलिफ रियासतों में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी है। आज सरकार 5 साल का जश्न मना रही है, लेकिन आज भी इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 काम गिना सके। आपको याद होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। उन्होंने चैलेंज किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर सरकार ने 5 जनहित के कोई काम किए हैं तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। आपने देखा एक के बाद एक फटाफट क्रिकेट के विकेट की तरह मुख्यमंत्री उफरते गए। तीसरे मुख्यमंत्री आए हैं, किसी प्रकार से अपना समय पास कर रहे हैं, कभी विजय संकल्प यात्रा निकालकर, कभी जश्न मनाकर। लेकिन आज यह है कि जो पहला वादा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में किया था कि हम 6 महीने के भीतर 50,000 पदों को भरेंगे, रिक्त पदों को, आज पदों की संख्या 50,000 से बढ़कर 57,000 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र का, घोषणा पत्र का पहला वादा भी पूरा नहीं कर पाई। इसलिए इस सरकार की जो विजय थी वो 2017 में हो चुकी थी और अब इनकी विदाई की यात्रा है, विदाई की बेला है। जनता इंतजार कर रही है 2022 का। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन के लिए जारी कर दी गई। इस फहरिस्त में 24 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात में उतरने के लिए, अपनी सियासी जमीन यहां पर खोजने के लिए। आपको बता दें गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल उम्मीदवार बनाए गए हैं और हमारे नुमाइंदा रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रामानुज, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैनिफेस्टो पहले आवाम को दे चुकी है और अब ये फहरिस्त जारी की जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान किया है। टक्कर दे पाएंगे ये उम्मीदवार? किस तरह से देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की इस फहरिस्त को? विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये आज की उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 70 सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया है और जिसमें से आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से काशीपुर से दीपक बाली को और भूपेश उपाध्याय को भी उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। और अलग अलग जिलों में, खासतौर से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के साथ अल्मोड़ा जैसे जो दूरस्थ क्षेत्र है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, तो उन इलाकों से भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। फिलहाल ये पहली लिस्ट है और अब देखना होगा कि अभी दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट में किन किन पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं का नाम शामिल होता है उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन इतना कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से पारा गिर रहा है और वैसे में सियासी जो गर्माहट है वो अब देखने को मिलने लगी है और आने वाले दिनों में ये सियासी जो हलचल है और बढ़ सकती है। जी, तो रामानुज, मुसलसल आम आदमी पार्टी यहाँ पर जुटी है, आवाम को अपनी ओर खींचने के लिए मुसलसल कदम उठा रहे हैं, तमाम वादे तलाफे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है आवाम के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि अगर उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव का एक आप नजरिए देखें, चाहे वो 2002 से लेकर के 2017 तक का चुनाव रहा हो, तो खासतौर से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही हो। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और तब से चाहे वो भाजपा है या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, सभी दलों में इस बात को लेकर हलचल है कि आखिर आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी और उसका क्या स्टैंड होगा। और दूसरी बात अब यह है कि आज सबसे पहले भाजपा और कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट को जारी किया, तो उम्मीद की जा रही है कि जो मुकम्मल इलेक्शन का एक सिनेरियो देखने को मिलेगा वो 2 से 4 दिन के बाद तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना है कि इस समय जो सियासी हलचल है वो इस बात को लेकर है कि आम आदमी पार्टी में
जिन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, अब वहां भाजपा और कांग्रेस किस तरह के कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान जी, में तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तैयारी जोरों शोरों पर है उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात में अच्छा मुजाहरा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।